Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Here is the 29th lecture. Today in this lesson we will discuss our in this lecture we will discuss two lessons 5 and 6 and earthquake and darkness. Let's start it. First lesson is earthquake. Earthquake जो ज़लज़ला होता है उसे कहते हैं. It's a non-fiction. On January 17, 1995, the Yogoken Nanbo earthquake hit the Japanese city of Kobe, which has a population of 10 million people. कोबे जापान में एक अर्थक्वेक ने हिट किया था जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन है. इट्स एपिसेंटर वाज 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी. उसका जो एपिसेंटर था, उसका जो सेंटर था वो 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी था. इट वाज अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द अर्थक्वेक हिट. सुबह सवेरे जो सा अर्थक्वेक ने हिट किया. इट लास्टेड ओनली 20 सेकेंड्स. ये 20 सेकेंड्स के लिए था, बट द रिजल्ट वर कैटास्ट्रॉफिक. लेकिन जो रिजल्ट था उसका बड़ा तबाहकुन था. The high-speed railway link from the capital city of Tokyo was destroyed. जो कैपिटल सिटी था टोक्यो का, उसमें जो रेलवे की लाइन थी वो क्या लिंक था जो वो तबाह हो गया. एंड एज द कोबे ब्रिजेस फेल, और जो कोबे ब्रिज था वो भी गिर गया. वेस्टर्न जापान वाज कट इनटू टू. वेस्टर्न जापान जो से दो हिस्सों में हो गया. द पिलर सपोर्टिंग द रेस्ट मोटरवे कोलैप्स. जो पिलर जो से थे मोटरवे को जो सपोर्ट कर रहे थे वो कोलैप्स्ड, गिर गए. एंड मैसिव सेक्शंस ऑफ रोड केम क्रैशिंग डाउन एज द एरिया अराउंड द हार्बर वो जो बंदरगाह के पास जो एरिया था हैड बीन बिल्ट ऑन लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी. इट क्विकली टर्न टू थिक मड. वो जल्द ही जो है वो मिट्टी में तब्दील हो गया था. होल हार्बर coincided with its huge cranes fell into the sea as people prepared their breakfast. Cookers and electric wires caused fire, some of which burned for 2 days. More than 100,000 buildings were destroyed. 300,000 people lost their homes. उसमें जो 100,000 जो लोग हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो बिल्डिंग्स हैं वो गिर गई हैं, तबाह हो गई हैं. 300,000 जो लोग हैं, 3,000 जो लोग हैं वो अपने घरों को खो चुके हैं. उनके घर मतलब तबाह हो गए. 500 पीपल वर किल्ड. 500 लोग जो हैं वो जो ये अर्थक्वेक थे इसमें उनकी डेथ होगी. इन द फायर्स अलोन, जो वहाँ पे आग लगी है उस वजह से. एपिसेंटर इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक फ्रॉम विच कम वायलेंट शॉक वेव्स. इसमें जनवरी में 1995 में आपने इसमें देखा है कि कोबे जो जापान में एक आया, कोबे सिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था. उसका दौरानिया था वो 20 सेकंड था, लेकिन उसने 20 सेकंड्स में पूरे के पूरे जापान को क्या कर दिया है, पूरा तबाह कर दिया है. और उसमें बहुत सारे जो 500 लोग हैं उनकी डेथ हो गई है. 300,000 जो लोग हैं वो होमलेस हो गए हैं. नेक्स्ट लेसन इज डार्कनेस. डार्कनेस इज़ अ पोएम. लॉर्ड बैरन, द फेमस इंग्लिश पोएट, lived through the year. The famous English poet lived through the year without a summer mentioned in Devastation 1850. He wrote a long poem called Darkness about the effects of the eruption that year. Here are few lines from the poem. ये Darkness जो poem है इसमें से कुछ फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट जो few lines है वो राइटर ने इसमें ली हैं. The bright sun was extinguished and the stars, जो bright sun है वो क्या हो गया, extinguished मुकम्मल तौर पर गायब हो गया. And the stars did wander darkling in the eternal space. स्टार्स भी जो से उन्होंने अपने आप को छुपा लिया. रेलेस एंड पाथलेस एंड द सिटी आईसी अर्थ स्वंग ब्लाइंड. जो आईसी अर्थ है वो क्या है, स्वंग कर झूल रही है. ब्लाइंड अंधी एंड ब्लैकनिंग इन द मूनलेस एयर. मॉर्न केम एंड वेंट. मॉर्निंग जो सी आती है और चली जाती है. एंड केम एंड ब्रॉट नो डे, और नया आती है और नया दिन. ब्रॉट नो डे और नया दिन नहीं लाती. एनालिसिस ऑफ डार्कनेस. एनालिसिस करते हैं डार्कनेस का. इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है. द ड्रीम ऑफ द स्पीकर रिवॉल्व अराउंड वन मेन कंसेप्ट. ये जो राइटर का ड्रीम है वो ये कंसेप्ट के गिर्द घूम रहा है, जिसका थीम जो है कंसेप्ट है डार्कनेस. इन द ड्रीम दैट टेक्स ऑन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एंड ऑफ द डेज ओवरस्टोन द ब्राइट सन हैज़ बीन पुट आउट. ब्राइट सन जो है वो अब क्या हो गया, उसने अपने आप को छुपा लिया. एंड द स्टार्स इन द नाइट स्काई आर वॉन्डरिंग डार्कलिंग, मीनिंग दैट दे ट्रेवर्स द स्काई विदाउट लाइट. वो क्या कर रहे हैं, वो स्काई में मूव कर रहे हैं लाइट के बगैर ही. एज टू हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड, उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को गायब कर लिया. दे आर सेड टू बी रेलेस एंड विदाउट अ पाथ. कि वो क्या है, वो रेलेस है, मतलब विदाउट अ पाथ, मतलब उनको पास कोई रास्ता नहीं है, वो मूव करते जा रहे हैं. देयर इज़ नथिंग टू गाइड देम, उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है. जस्ट एज मैनकाइंड हैज़ लॉस्ट हिज वे. बिल्कुल ऐसे जैसे मैनकाइंड जो इंसानियत है वो अपना रास्ता खो चुकी है. Summary is
Darkness by Lord Byron served as a warning against the growing inequality in Byron's time and a prediction for what will happen to the planet if the human race does not change. वो ये एक prediction है कि अगर ह्यूमन ने अपनी नेचर को ह्यूमन रेस जो से उसने अगर अपने आप को चेंज ना किया तो इनइक्वलिटी ये जो फैली हुई है उसने प्रेडिक्शन किया कि प्लानट जो है मुकम्मल तौर पर वो भी डार्क हो जाएगा. दिस पीस begin with a description of the sun, stars and moon being extinguished and the earth being left to stumble through space without direction. All of the people of the earth have been doomed to live in darkness. सारे के सारे लोग जो हैं वो डार्कनेस में रहना चाह रहे हैं. They burn everything around them. उन्होंने अपने इर्द गिर्द सारी चीज़ों का किया जला दिया है. From places to huts and eventually religious material. उनके पैलेसेस से लेके उनकी झोंपड़ियाँ हैं, मतलब महल से लेके उनकी झोंपड़ियाँ वहाँ यहाँ तक उन्होंने अपने रिलीजियस मटेरियल्स को भी क्या कर दिया, जला दिया है. दे आर डेस्परेट, वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं. फॉर एनी काइंड ऑफ लाइट टू सी बाय, किसी किस्म की रोशनी देखने के लिए वो मायूस हो गए. डार्कनेस में राइटर ने जो बताया कि लोगों की ज़िंदगियाँ जो है इंसानियत अपना रास्ता खो चुकी है. वो बुरे कामों में इतना मगन हो चुके हैं कि उनको लाइट जो सी है वो देखना नहीं चाह रहे, लाइट उनको नज़र नहीं आ रही, वो डार्कनेस में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारना चाह रहे हैं. नाउ योर डायरी इज़ लर्न समरी एंड राइट इट ऑन योर नोटबुक. थैंक यू.